ओम इंद्र सूक्त ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 12 मंत्र 8। ओम यं क्रंदसि संयति द्विह्वयेते परे अवरे उभयाय मित्रः समानं चिद्रथं कातस्तिवांसा नाना हवेते सजना स इंद्रा। ओम जिसे क्रंदसी संयति सबो पुकारे उत्तम अधम जो उभय शत्रु स्वामी समचेतनारथ समारूढ़ होकर बहुविध पुकारे वही इंद्र लोगों। ये इंद्र सूक्त है। इसमें परमेश्वर के इंद्र स्वरूप की स्तुति की गई है। इंद्र का शाब्दिक अर्थ ही है परमेश्वर, और उस परमेश्वर के विषय में हमको इस सूक्त में जानकारी दी जा रही है। इस मंत्र में कहा गया है ओम यम क्रंदसी। यम अर्थात जिसको, सर्वनाम द्वितीया विभक्ति कर्म कारक एक वचन। जिसको क्रंदसी क्रंदन करने वाले, सीधा समझ सकते हैं क्रंदसी क्रंदन करने वाले। क्रंद धातु है, इसका अर्थ रोना पुकारना है। पहले कि रोते हुए पुकारना या दुख में पुकारना। यम जिसको क्रंदसी क्रंदन करने वाले, रोने वाले, दुखी पीड़ित, दुखी पीड़ित जो पुकारते हैं यम क्रंदसी। संयति, संयति में सम उपसर्ग, और यम धातु है नियमन करना, रोकना। यत धातु भी मान सकते हैं। इसका एक अर्थ तो यातना देना, दुख देना है, और आज्ञा करना, एकत्र करना भी इसका अर्थ है, रोकना तो है ही। यत का एक अर्थ हम सब जानते हैं, यत्न करना, इसी से बनता है प्रयत्न करना, प्राउत्तर लग जाता है। तो यत का अर्थ यत्न करना, निश्चय करना, ठहराना, ये भी यत का अर्थ। संयति में वैसे तो यम धातु ही मुख्य है, सम्यक रूपेण संयम करने वाले। देखिए संयति में सीधा सीधा शब्द संयत अभी भी उपयोग में आ रहा है, बोलचाल में अभी भी प्रयोग होता है संयत। संयत रहो, संयम रखो या संयत रहो, इस प्रकार के प्रयोग हम लोग करते हैं। संयति संयत रहने वाले ऐसा अर्थ भी कह सकते हैं, सम्यक यत्न करने वाले, प्रयत्न करने वाले भी कह सकते हैं। तो यम क्रंदसी संयति विह्वयेते, विह्वयेते में भी तो उपसर्ग हो गया विशेष। उभयेते वह धातु पुकारना, आह्वान करना, आह्वान शब्द इसी से बनता है, या उपसर्ग लग करके आह्वान हो जाता है, पुकारना। विह्वयेते अर्थात पुकारते हैं। यम क्रंदसी संयति विह्वयेते, इसको क्रंदन करने वाले और संयत रहने वाले। यहाँ पर इतना सुंदर वर्णन आ रहा है, ध्यान दें।
क्रंदसी, कहते हैं सुख दुख तो सबके जीवन में आते हैं, ज्ञानी उसे विवेक से काटता है, अज्ञानी काटे रोए, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग थोड़े से दुख में कातर होकर क्रंदन करने लगते हैं, रोने पुकारने लगते हैं। देखिए, हम सबके जीवन में दुख कष्ट आते हैं, और यह भी सत्य है, हम जीवित प्राणी हैं, पत्थर तो नहीं है। सुख दुख आएंगे तो उसका प्रभाव भी हम पर पड़ेगा, स्वाभाविक है, पड़ना चाहिए, क्योंकि हम जीवित प्राणी हैं। प्रभाव तो पड़ता है, कोई कहे नहीं सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो निश्चित रूप से ये अव्यवहारिक बात होती। हाँ, सबके सहन की, धैर्य की सीमा तो होती है। कुछ लोग सशक्त हैं, छोटा मोटा कष्ट सहन कर लेते हैं। यदि इसको व्यवहारिक रूप से देखें, शारीरिक या आर्थिक हानि के रूप में भी, तो जो बलवान सशक्त लोग हैं, जैसे सैनिकों को इस प्रकार से प्रशिक्षण देकर उनके उचित खान पान आदि की व्यवस्था भी की जाती है, उचित व्यायाम प्रशिक्षण आदि से उनको अभ्यास कराया जाता है, वो बहुत अधिक शारीरिक कष्ट सहकर भी सामान्य बने रह करके कह सकते हैं कि एक प्रकार से सामान्यता हंसते मुस्कुराते हुए युद्ध में लड़ते रहते। एक सैनिक को गोली भी लग जाती है तो भी वो लड़ता रहता है। किसी को छोटे मोटे घाव हुआ, गोली लग भी गई तो वो भागता नहीं। एक सामान्य व्यक्ति को छोटी सी ठोकर चोट लगी तो निश्चित रूप से रोने चिल्लाने लगेगा, बैठ जाएगा। तो स्वाभाविक है, सैनिक का शरीर इतना बलवान होता है, वर्षों के अभ्यास से उसको ऐसा बनाया जाता है कि वो इतना सहन कर लेता है। तो उसमें कभी किसी को ऐसा भी ना कहें, अरे भाई तुम पे धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तुम इतने में विचलित हो गए। तो हर एक की सामर्थ्य की, शक्ति की सीमा तो होती है, और एक सीमा तो सभी की होती है। ऐसा भी नहीं है कोई कितना भी शक्तिशाली हो। यही आर्थिक हानि के रूप में भी कह सकते हैं। एक सामान्य निर्धन श्रमिक बड़ी कठिनता से बहुत श्रम करके कुछ अर्जित करता है, और जैसे तैसे वो अपने या परिवार के भोजन की व्यवस्था करता है। यदि उसकी थोड़ी भी आर्थिक हानि हो गई तो निश्चित रूप से वे विचलित हो जाएगा, क्रंदन करने लगेगा। एक बहुत अधिक साधन संपन्न व्यक्ति है, उसकी तुलना में सैकड़ों हजारों गुना हानि हो जाएगी, उसे पता भी नहीं चलेगा, ध्यान भी नहीं देगा। ठीक है भाई, जहाँ करोड़ों आ रहे हैं वहां लाख में चले भी गए तो कोई बात नहीं। ये इसका व्यवहारिक पक्ष है। यद्यप सैद्धांतिक पक्ष भी कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत संपन्न होते हुए, शक्तिशाली होते हुए भी थोड़े थोड़ी बात पर विचलित हो जाते हैं, और कुछ लोग उतने सबल, शक्तिशाली शारीरिक या आर्थिक रूप से नहीं है, फिर भी मनोबल उनका है कि वो बहुत कुछ सहन कर जाते हैं। दोनों ही बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसका अर्थ हम इस प्रकार समझें कि यम क्रंदसी संयति विहुयते, जिसको क्रंदन करने वाले और संयत रहने वाले, संयत रहकर सम्यक यत्न करने वाले, प्रयत्न करने वाले विहुयते विशेष रूप से पुकारते हैं। ये कहा जा रहा है कि सब लोग, सब तरह के लोग, चाहे वे दीन दुर्बल हों, क्रंदन कर रहे हों, दुख से पीड़ित हों, या थोड़ा समर्थ हैं, संयत रह करके अपना कार्य कर रहे हैं, सब उसी परमेश्वर को पुकारते हैं। यम क्रंदसी संयति विहुयते परे अवरे उभया अमित्राः। परे, परे शब्द तो भी हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, परे, भाई परे हो जाओ, इसको परे रखो, वही है, कुछ और नहीं।
इससे से एक शब्द और बन गया है पराया, इसी पर परे से पराया। अवरे अर्थात अवर में, अब देखिए अवर छोटा सा शब्द है, इसके अर्थ आप कैसे कैसे कर सकते हैं। उपसर्ग माने वर में बुरी धातु वर्ण करना, अवरे अर्थात अवर्णीय में, अवरे में जो विभक्ति है सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अवरे अर्थात अवर में, स्पष्ट लें, अवरे अर्थात अवर में। अब अवर का क्या अर्थ हुआ, आ नहीं, पर वर्णी अर्थात अवर्णीय में, और अवधातु रक्षण के अर्थ में है, रक्षा करना पालन करना अवधातु का अर्थ है, तो अवरे का अर्थ हुआ रक्षण पालन में। दोनों ही अर्थ व्याकरण से ठीक हैं। अब यहाँ हम क्या ग्रहण करें, ये हमारे विवेक पर भी है। अवरे अर्थात अवर अवर्णीय, अधम ऐसा भी कहा गया, जो अवर हैं, अवर श्रेणी के, उत्तम श्रेणी के, अवर श्रेणी के। कर्मचारियों में भी ये शब्द पदनाम के रूप में भी कहीं कहीं प्रयोग होता है, अवर अभियंता आदि, मतलब निम्न श्रेणी के, एक उच्च श्रेणी के हैं, वही कार्य कर रहे हैं उच्च स्तर पर, और थोड़ा सा अभी जो नए हैं कनिष्ठ हैं उनको अवर भी कह सकते हैं, अवर का अर्थ कनिष्ठ भी लिया जाता है। तो अवर का अर्थ इस प्रकार से अवर्णी अधम भी लिखा हुआ है, शाब्दिक अर्थ अधम तो नहीं होगा, निम्न का अर्थ दे रहा है ये अवर। तो परे में अवर में उभया, उभया अर्थात दोनों, ठीक है ना, परे हैं अवर हैं, उभया ये दोनों ही, अमित्रा अमित्र भी हुए थे, क्रियाई है वही अभी तक चलेगी, ठीक है ना। यम त्रंदसी संयति विहोयेते परे अवरे उभया अमित्रा, तो जो त्रंदसी हैं, संयति हैं, परे अवरे उभया अमित्रा, ये दोनों प्रकार से अमित्र हैं, ये सब यम विहोयेते जिसको पुकारते हैं। अर्थात संसार में विविध प्रकार के, विविध स्तर के, विविध स्वभाव के जो लोग भी हैं, सब जिसको पुकारते हैं। समानम चिद रथम आतस्ति भांसा, समानम तो समान को बहुत स्पष्ट शब्द है, समधा तो सम होना, समान होना, तो समानम अर्थ समान को, द्वितीया विभक्त कर्मकारक एक वचन में है। चित, चित चेतन के लिए आया है, चित धातु भी है चेतन के अर्थ में, और अव्यय के रूप में भी मान लीजिए तो भी ठीक है। वही बात है कि जो व्याकरण के शोधकर्ता तो उच्चस्तरीय विद्वान हूं, वो आपस में शास्त्रार्थ कर सकते हैं कि चित्त को यहाँ हम धातु से लें या अव्यय से लें, लेकिन अर्थ चेतना ही है, वो बदलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत अधिक व्याकरण की सूक्ष्मता में जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु व्याकरण की मूलभूत अवधारणा को जानना आवश्यक है। बिना व्याकरण की मूल अवधारणा रूपरेखा को जाने समझे, व्याकरण क्या है हम यही नहीं जानते, तब तो अर्थ नहीं कर पाएंगे। परंतु बहुत तकनीकी रूप से सूक्ष्मता से कि भाई किस व्याकरणाचार्य ने कहा कैसे इसकी व्याख्या अर्थ किया है, तो व्याकरण का इतना बड़ा विद्वान होना आवश्यक नहीं है, परंतु व्याकरण की सामान्य अवधारणा रूपरेखा को जानना आवश्यक है। इतने में आप वेद पढ़ सकते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं। समानम समान को, चित चेतन रथम रथ को, चेतन रथ को, रथ क्या है, रथ हमने आपको शायद पहले भी समझाया है, बताया है, रम धातु है रमना, रमणी होना, उसी में ये ठा प्रत्यय लगा तो रथ बन गया। जो अस्वर या हलंत ये माँ था उसका लोप हो गया, रम से रथ बना, जैसे गम से गति बन जाता है, वहां भी माँ का लोप है, मकार का लोप है। तो रथ का अर्थ हुआ रमणी,
चिद का अर्थ हुआ चेतन, चिद रथम, रमणीय रथ को ऐसे भी कह लें, रमणीय रथ, रमणीय चेतना, चेतन रमणीयता ये भी कह लें चेतन रथ को, चिद रथम चेतन रथ को या चेतन रमणीयता को, उस चेतना रथ को आतस्तिवांसा, देखिए आ तो उपसर्ग है सम्यक समन्ता, तस्तिवांसा में स्था धातु है स्थित होना, जो चित रथम अर्थात चेतना रथ पर स्थित है, आरूढ़ है, जिसे हम लोग आरूढ़ कह देते हैं, तो आ उपसर्ग को यहां भी है। आतस्तिवांसा अर्थात आरूढ़, समानम चित रथम मातस्तिवांसा, जो समानता के चेतन रथ पर आरूढ़ है। बहुत बड़ी बात कह दी गई छोटे से संदेश में, इस मंत्र में देखिए, समानम चिद रथम नातस्तिवांसा, जो समानता के चेतन रथ पर आरूढ़ है, जो समान चेतना के रथ पर आरूढ़ है। हमारी चेतना सबके लिए समान है। यदि हम समझ गए हैं कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में एक ही चेतना व्याप्त है, इस समान चेतना को जिसने अनुभव कर लिया है, तो इस समान चेतना के रथ पर आरूढ़ हो गया है, समान चेतना की रमणीयता में रमण करने लगा है, वे भी ऐसे उच्च स्तरीय आध्यात्मिक साधक भी कह रहे हैं नाना हवेते, नाना अव्यय है, विभिन्न प्रकार से, बहुत प्रकार से, नाना हवेते, नाना पुकारते हैं, विविध प्रकार से पुकारते हैं, बहुत प्रकार से पुकारते हैं। स जनास इंद्र, सा वह जनास हे लोगों, इंद्र इंद्र है। ये जनासा संबोधन में है, बहुवचन में है, हे लोगों वह इंद्र। कौन है, क्या है, कैसा है, यही तो इस सूत्र में बताया जा रहा है। तो इंद्र ऐसा है, सभी मंत्रों में ऐसे बताया जाता है। मंत्र के 4 चरणों में हमको बताते हैं कि वह ऐसा है, ये गुण है। अंत में कहते हैं सजना स इंद्रा, हे लोगों वह इंद्र है जिसके ऐसे ऐसे गुण धर्म कार्य हैं, वह इंद्र है। अब कि कोई व्याकरण पर ध्यान न दे और आज के प्रचलित अर्थ के अनुसार इसका अर्थ करने लगेगा, तो नाना का वो क्या क्या अर्थ कर सकता है। नाना बहुत से लोगों के नाम भी हैं, वर्तमान में भी हैं, इतिहास में भी हैं। नाना एक संबंध भी है। सब लोग अपने नाना जी की बात करने लगे, किसी नाना नाम के व्यक्ति की बात करने लगे, तो वेद मंत्र का अर्थ कैसे होगा। इसी को हम लोग कहते हैं अर्थ का अनर्थ करना। तो इतना व्याकरण का तो ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई वैदिक भाषा हम पढ़ रहे हैं, तो इतना तो ध्यान रखें कि वैदिक भाषा में इन वेद मंत्रों का अर्थ हमें करना है। तो इतना तो ध्यान रखना है कि वैदिक भाषा के अनुसार करना है। आज बोलचाल में कौन सा शब्द किस अर्थ में कैसे प्रयोग हो रहा है, उसके अनुसार तो वेद मंत्र का अर्थ नहीं हो सकता। इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए। तो इस मंत्र की व्याख्या को हम यहाँ विराम दें। आगे आप लोग अपने प्रश्न विचार जो भी हो प्रस्तुत करें। कृपया विराम न लें, शीघ्रता करें, जिसको जो भी कहना है बताएं, और कोई बात नहीं होगी तो फिर आगे समापन करेंगे।